स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको अष्टकूट मिलान जो होता है वर वधू में प्रेम आपसी स्वास्थ्य की जांच के लिए, इसे हम गुण मेलापक के नाम से जानते हैं। तो क्या है गुण मेलापक और ये वर वधू के मिलान के लिए कितना महत्व रखता है विवाह के लिए, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हर व्यक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अष्टकूट मिलान में हम 8 बातों को, 8 पहलुओं को समझते हैं, वही गुण मिलान के रूप में माने जाते हैं। और जीवन में कुंडली मिलान के साथ गुण मिलान का बहुत महत्व है। हम कुंडली में ये नहीं कह रहे, कुंडली मिलान के साथ गुण मेलापक होना भी आवश्यक है। तो गुण मेलापक में 36 गुण होते हैं, सभी को पता है। और उसमें जो होते हैं गुण मेलापक में जो कुल गुण होते हैं, कुल गुण वो होते हैं 36। और सामान्य जो होते हैं वो 18 गुण मिलने पर कई विवाह कर लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गुण सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए और उसके बाद उस गुण में जितने पहलू हैं उन पहलुओं को ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि उसमें हमें कितने अंक मिले हैं, वास्तव में वो हमें कहाँ किस रूप में प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है। और इस विषय में आज के दौर में कह सकते हैं कि ये चिंता का विषय है। लोग एक गुण मेलापक को हल्के में ले लेते हैं और कैसे भी करके उनका येन केन प्रकार गुण मेलापक हो जाना चाहिए, बस ताकि वो अपने विवाह की आगे की कार्रवाई कर सके। लेकिन ये जीवन भर का पहलू है और इसमें वर वधू के पूरे जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, इसलिए कुंडली मिलान के साथ गुण मिलान का बहुत महत्व होता है। ये दाम्पत्य सुख के साथ आगे का जीवन और उसके बाद का वंश वृद्धि के लिए संतान उत्पत्ति तक का कार्य करता है। तो इसमें हमें सब चीज़ों को भली भांति समझ लेना चाहिए। देखो क्या होता है कि कुंडली मिलान कर लिया, कुंडली मिलान वर वधू का हो गया, उसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ गुण मिलान में भी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेलापक क्या होता है, तो मेलापक में हम 8 चीज़ों को देखते हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि ये 8 पहलू हैं जो मेलापक में, यानी कि आपके गुण मिलान में आवश्यक है, अब गुण मिलान में आवश्यक है, यह तथ्य देख लो आप। पहला तो आपके इसमें आता है वर्ण, दूसरा आता है वश, तारा, योनि, 5 पे आपके आता है ग्रह मैत्री, 6 पर गण दोष, 7 पर आपका भकुट और 8 पर नाड़ी। अब इनको सबको जो अंक हैं वो अंक भी इनको प्राप्त हैं, वो अंक में यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये अंक के आधार पर ही 36 गुण प्राप्त होते हैं। तो 36 गुण जो होते हैं वो अंक के आधार पर होते हैं, तो हमें उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। यहाँ नंबर लिखा है वही इनके अंक है। इसका 1, 2, तारा को 3, योनि को 4, मैत्री को 5, गण को 6, भकुट को 7, नाड़ी को 8। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन सभी का मिलाकर जो योग होता है वो 36 होता है। 36 ये गुण इसमें लिख दिया। टोटल जो कुल होगा 36 होगा। अब 36 में से उसको कितना मिल रहा है,
वो उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के आधार पर निकाला जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें हमें कौन सी चीज़ पर खास ध्यान देना चाहिए। वैसे मुख्य तो सारी हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसमें आप देखिए 7 और 8 इनका योग होता है 15, यानी कि भकुट और नाड़ी ये सबसे महत्वपूर्ण है। भकुट और नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भकुट और नाड़ी का 15 नंबर मिलता है 36 में से। अब अगर यही दोष आ गया तो ये 15 नंबर आपके इसमें कम हो जाएंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि इनका शुभ होना बहुत आवश्यक है। अब कैसे है वो एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, आप इसको समझे। देखिए, वर्ण जो होता है इसको 1 अंक प्राप्त है, और इसका जो प्रभाव है वो मानसिक और आध्यात्मिक स्तर का ये होता है। ठीक है, मतलब वर और वधु में मानसिक और आध्यात्मिक स्तर कैसा रहेगा, वो वर्ण 1 अंक। यहाँ 1 पूरा मिल गया, यानी कि स्तर बढ़िया रहेगा। यहाँ पूरे में से पूरा या आधे आधे अंक जितने भी जिसमें मिलते जाएंगे उतना ही वो सबल होगा। अब दूसरा वश होता है, तो वश में क्या होता है, वश में होता है आपसी तालमेल। उसके बाद तारा, ताराबल, ठीक है। तो इसमें हम भाग्य की जानकारी या भाग्य की हम कह दें अनुकूलता, अनुकूलता कैसी रहेगी उनके लिए, ये हम इससे देख सकते हैं। अगला है योनि। योनि में क्या होता है, योनि में जो होता है उसमें आपका शारीरिक और ये मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की संतुष्टि का जो स्तर है वो योनि के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो ग्रह मैत्री होती है, ये आप भावनात्मक समझ लें इसको, ये एक भावनात्मक स्तर का पहलू है। इसमें भावनात्मक लगाव उनका कितना रहेगा आपस में एक दूसरे का, ये ग्रह मैत्री से इसमें भी 5 अंक दिए होते हैं। इसके बाद गण जो होता है, गण में पारिवारिक के साथ में ये गण का जो देखा जाता है, ये स्वभाव उसका मान लीजिए आप कि ये जो होगा ये स्वभाव का जो स्तर है, स्वभाव का स्तर कितना रहेगा, दोनों में एक दूसरे के वैचारिकता का ये मेल करवाएगा। भकुट जो होता है ये पारिवारिक और आर्थिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को ये बताएगा कैसी रहेगी। इसके बाद नाड़ी आता है, तो नाड़ी में मुख्य रूप से विचार किया जाता है संतान उत्पत्ति यानी वंश वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार से ये 8 अंकों को इसमें रखा गया है। तो गुण मिलान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो गुण मिलान में इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ जिस अंक को 0 मिल जाएगा समझ लिए उसके अंक में कहीं ना कहीं त्रुटि है, मिलान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। खास करके भकुट और नाड़ी में 0 नहीं आना चाहिए। अब गुण का स्तर देख लीजिए, मतलब सेम नाड़ी हो गई, आदि नाड़ी, आदि नाड़ी से आदि नाड़ी, आदि से अंत मिलेगी, मध्य से मध्य मिलेगी, 0 मिल जाएगा, क्योंकि सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। आद्य नाड़ी वाला वर है तो अंत्य नाड़ी वाली वधु या मध्य नाड़ी वाली वधु चल सकती है। इसी तरह भकुट में भी विचार किया जाता है कि भकुट में भी अभी मैं बताऊंगा क्या आता है, क्योंकि इसमें षटाष्टक, द्वादश, दोष वगैरह सब इसमें भकुट में देखा जाता है। तो इसको भी हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखो क्या होता है, यहाँ लिखा